विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अभी नतीजों को पैमाना मान लें तो जैसे विजय जी कह रहे हैं उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी की वापसी को देखना पड़ेगा, फिर उसके साथ लेकिन यह भी देखना पड़ेगा, हालांकि विजय जी कह रहे हैं राहुल गांधी ने मैदान नहीं छोड़ा तो वो भी एक हीरो ही है, चुनावी नतीजों के हिसाब से तो जीरो आएंगे ना, वो जीते ही नहीं कुछ, ना दिल्ली में जीते ना बिहार में जीते। यह है कि 2025 में अमित शाह हीरो बन के आए हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर हैं और अब इससे बड़ा पद उस तरह से कोई है नहीं। सम्मानित पद तो बहुत से हैं हमारे यहाँ, लेकिन जो आप कह सकते हैं क्रियाशील पद है, जिसका मतलब होता है वो पद जो है वो यही है जिस पद पर मोदी जी हैं। तो ये वर्ष रहा अमित शाह जी का, जो बहुत सारी एक तरह से कहें स्पेकुलेशंस थे हमारे यहाँ, जिन स्पेकुलेशंस में ये था कि योगी जी उनको चुनौती दे रहे हैं, कोई किसी और का नाम लेता था, और चूंकि 2024 के चुनाव में बहुमत बीजेपी का जो 2 बार से अकेले लगातार आ रहा था वो नहीं आया था, तो इस तरह की चीजें होने लगी थी, जिससे भविष्य को लेके कि भविष्य में बैटन कैसे ट्रांसफर होगा इसको लेके इश्यूज थे, वो हमने खत्म होते हुए देखे। हमने कंट्रोल देखा चीजों पर अमित शाह जी का बहुत ही प्रभावशाली। उसके बहुत नकारात्मक पक्ष है जिसमें पंकज जी ने इशारा किया, मैं अभी उस पर जाने की वजह से आपके सवाल पर ही रहता हूं, तो मैं उन्हें एक सफल स्थिति में पा रहा हूं कि भविष्य में मोदी जी अगर अपना जब भी कार्यकाल पूरा करेंगे, 29 के बाद भी चुनाव लड़के या जब भी, तो अब अमित शाह जी के सामने मैं किसी को किसी प्रश्न के रूप में नहीं पा रहा हूं। मैं यही पूछना चाह रहा था शीतल जी आपसे, आपने बहुत एकदम वो बात कह दी जो मैं आपसे निकलवाना चाह रहा था। मतलब आपको लगता है शीतल जी अब के नंबर 2 की लड़ाई जो है खत्म हो गई है, बल्कि आने वाले समय में मोदी जी के बाद अगर बीजेपी की सरकार रहती है एनडीए की, तो अमित शाह ही पीएम बनेंगे? अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल रिपोर्टर ये हिम्मत कर सकता है कि इसके बावजूद ये कहे कि अमित शाह जी के लिए कोई इशू है। अगर कोई ऐसी चीजें जो हम लोग जिनको नहीं जानते उनकी बात दूसरी है, लेकिन जो भी अगर वो स्वस्थ सानंद मौके पर रहते हैं तो हमने उन्हें जैसे बिहार के इलेक्शन में देखा, जैसे दिल्ली के इलेक्शन में देखा, और उसके पहले 24 में भी जब राज्यों में उन्होंने बाउंस बैक किया था तो हम देख रहे थे कि वो किस तरह से, जितना देखिए उनकी जानकारियां बहुत कम बाहर आती हैं, विजय जी कुछ बताते नहीं हैं और हम लोग फिर पूछ के कहीं से पता लगता नहीं, हम लोग तो ऐसे ही दूसरे के उसमें पाले में फेंके हुए हैं, तो पता चलता है। लेकिन जो भी सूचनाएं आती हैं जो थोड़ी बहुत, उससे हम पाते हैं कि वो सबसे सक्रियता से सारी चीजों के संचालन में एकदम मौके पर और मोर्चे पर अगर कोई आदमी प्रभावशाली ढंग से और निर्णायक ढंग से मौजूद मिलता है, क्योंकि मोदी जी तक एक्सेस किसी की है नहीं, कोई भी नहीं, वहां क्या होता है हम उसे जानते नहीं। अमित शाह जी तक बहुत सारी एक्सेस बहुत सारे लोगों की है और वो मतलब चीजों को सामने आमने देख रहे हैं। तो हमने बिहार में देखा और हर जगह देखा, तो उसके आधार पर मेरा ये आकलन है कि वो 2025 उनका साल रहा, सब कुछ अगर नॉर्मल रहा, 29 के बाद के चुनाव में अगर मोदी जी रिकॉर्ड बनाने की ओर जाते हैं प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने का, तो जब भी अगर वो बैटन ट्रांसफर करेंगे उसके बाद या जब भी होगा या पहले, अब मुझे नहीं पता क्योंकि ये सब चीजें बहुत किसी को नहीं पता, सच्ची बात ये है। तो उसमें अमित शाह जी के लिए कोई इशू नहीं है, और जैसे उन्होंने ये जो पार्टी के अध्यक्ष के मामले को जिस तरह से सेटल किया है, उससे वो जो सरगोशियां थी कि आरएसएस और उन लोगों के बीच बड़ा तनाव है, वो उन सब की भी हवा निकल गई और सब हमने देखा कि चीजें एकदम कंट्रोल में है उनके, न सिर्फ कंट्रोल में है, उनका वो प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। तो राजनीतिक सवाल का तो उत्तर मेरी ओर से यही है। ठीक है। और जीरो शीतल जी, कोई जीरो भी रहा? सबसे बड़ा जीरो, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। नहीं, पूरा विपक्ष जीरो हो रहा है ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस में। वो इंडिविजुअल राहुल गांधी निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ रही है, वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक विपक्ष के रूप में अगर हम इंडिया गठबंधन को देखें तो वो बहुत सारी चीजों पर, इसके बावजूद कि बहुत जरूरी ढंग से उसने बहुत जरूरी सवाल जैसे राहुल गांधी ने जो वोट चोरी वगैरह का उठाया है वो बहुत प्रभावशाली ढंग से उठाया, लेकिन अल्टीमेट तो ये होता है ना कि आप उन चीजों को लेके अगर या जन आंदोलन खड़ा करने में सफल हो गए होते या चुनाव जीत गए होते, ये पैरामीटर पे वो नहीं अभी सफल हो पाए हैं।
लेकिन बाकी लोग तो अब देखिए, आप राजद की आज बात नहीं कर सकते। केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद प्रेस के सामने ही नहीं आए, पंजाब भाग गए, पंजाब में छुपे। ये जो स्थिति है, पवार साहब की फैमिली को हम जान ही रहे हैं कि कहां पहुंच गए वो। तो ये जो स्थिति है, ये तो बहुत निराशाजनक है। अब उत्तर प्रदेश की परीक्षा चूंकि 27 में होगी, तो अभी उसके बारे में कोई बात कहना ठीक नहीं है। सही है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। राजकिशोर तिवारी, राजकिशोर यहीं से शुरू करिए।